Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 14, rupees and paise. So let's continue with question number 14. Question number 14 is details of railway traveling distance, station and ticket fare are given below. Answer the questions on the basis of it. Now see हमें यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है. इस टेबल में हमें क्या दिया है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, वहाँ से हमें अलग अलग स्टेशंस का डिस्टेंस दिया गया है. ठीक है, अलग अलग स्टेशंस के नाम दिए गए हैं और वहाँ के टिकट का फेयर दिया गया है. ठीक है, तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यू माल, ठीक है, कितना है डिस्टेंस? 57 किलोमीटर है और फेयर है 12 रुपीज़ 50 पैसे. देन न्यू माल से अलीपुर द्वार, ठीक है, कितना किलोमीटर है? 175 किलोमीटर और कितना फेयर है? 28 रुपीज़. देन नेक्स्ट डिस्टेंस है अलीपुर द्वार से गोलपरा 366 किलोमीटर और फेयर है 49 रुपीज़ 50 पैसे. देन हमें दिया है गुवाहाटी, डिस्टेंस है 495 किलोमीटर्स और फेयर है 62 रुपीज़ 50 पैसे. अब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये डिस्टेंस यहाँ से दिया गया है, ठीक है, यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू माल है 57, फिर न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार, ठीक है, 175 किलोमीटर्स, ऐसे डिस्टेंस दिया गया है. ठीक है, फिर अगेन न्यू जलपाईगुड़ी से नेक्स्ट स्टेशन है गोलपरा, वहाँ तक का डिस्टेंस है 366 किलोमीटर. ठीक है, फिर अगेन न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक का डिस्टेंस दिया है 495 किलोमीटर्स और फेयर दिया है 62 रुपीज़ 50 पैसे. अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस क्या दिए हैं. क्वेश्चंस हमें दिए हैं नंबर 1, राइट द डिस्टेंस. हमें डिस्टेंस लिखना है. ठीक है, सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है फ्रॉम न्यू माल टू अलीपुर द्वार. ठीक है, न्यू माल से अलीपुर द्वार कितने किलोमीटर है? ठीक है, तो देखो न्यू माल से, ठीक है, यानी सेकेंड स्टेशन जो है, ठीक है, सेकेंड स्टेशन से अलीपुर द्वार कितना डिस्टेंस है? तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे न्यू माल से अलीपुर द्वार, तो यहाँ पे हमें 57 किलोमीटर्स दिखा है न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू माल तक 57 किलोमीटर, यहाँ से अलीपुर द्वार है 175 किलोमीटर. अब हमें ये दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो हम क्या करेंगे 175 माइनस 57. ठीक है, तो 175 माइनस 57 कर लेते हैं. ठीक है, 5 माइनस 7 नहीं होगा, बोरो कर लेते हैं. 7 को कट करके लिखेंगे 6 और 5 को कट करके लिखेंगे 15. सो 15 माइनस 7 8, 6 माइनस 5 1 एंड 1. ठीक है, डिस्टेंस हो गया 118 किलोमीटर्स. सो फर्स्ट आंसर हम लिख देते हैं 118 किलोमीटर्स. नेक्स्ट हमें पूछा है फ्रॉम अलीपुर द्वार टू गोलपरा. अब अलीपुर द्वार से गोलपरा का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखो गोलपरा तक का डिस्टेंस है 366, उसमें से माइनस कर देंगे 175, तो हमें मिल जाएगा 191. ठीक है, तो 366 माइनस 175. ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस किया था 175 माइनस 57. ओके, सो आंसर इज 191 किलोमीटर्स. देन हमें दिया हुआ है सी फ्रॉम गोलपारा टू गुवाहाटी. गुवाहाटी तक का डिस्टेंस क्या है? 495 और गोलपारा से हमें पूछा है वहाँ तक का डिस्टेंस है 366, तो हम करेंगे 495 माइनस 366. सो आंसर विल बी 129 किलोमीटर्स. देन डी हमें पूछा है फ्रॉम न्यू माल टू गोलपारा. अब न्यू माल से गोलपरा तक का क्या डिस्टेंस है? तो देखो न्यू माल तक है 57 किलोमीटर्स, गोलपरा है 366 किलोमीटर. सो 366 माइनस 57. ठीक है, आंसर इज 309 किलोमीटर्स. देन फ्रॉम अलीपुर द्वार टू गुवाहाटी. अलीपुर द्वार तक का डिस्टेंस देखो दिया है 175, गुवाहाटी तक का डिस्टेंस दिया है 495. सो 495 माइनस कहाँ से पूछा है? अलीपुर द्वार से, सो 175. इसको माइनस करेंगे हमें मिलेगा 320 किलोमीटर्स. देन एफ फ्रॉम न्यू माल टू गुवाहाटी. अब न्यू माल से गुवाहाटी तक का क्या डिस्टेंस है? तो देखो गुवाहाटी तक का टोटल डिस्टेंस है 495 एंड न्यू माल तक का डिस्टेंस है 57.
So 495 minus 57, आंसर इज 435 किलोमीटर्स. ठीक है. अब ये जो भी डिस्टेंस दिए हुए ये कहाँ से दिए गए थे? न्यू जलपाईगुड़ी से दिए हुए थे हर एक स्टेशन का डिस्टेंस. ओके. नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज़ द टिकट फेयर फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुरद्वार. यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार तक का क्या टिकट फेयर है. ठीक है. तो देखो अब चेक करो टेबल के अंदर अलीपुरद्वार के सामने क्या लिखा है 28 रुपीज़. यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार का टिकट फेयर है 28 रुपीज़. नंबर 3, टू फ्रेंड्स वांट्स टू गो टू गोलपारा from New Jalpaiguri. How much will they have to pay for their tickets? अब देखो दो फ्रेंड्स हैं उनको कहाँ जाना है? उनको जाना है गोलपारा. कहाँ से जाना है? न्यू जलपाईगुड़ी से. सो न्यू जलपाईगुड़ी से गोलपारा तक का जो टिकट फेयर है चेक करो टेबल के अंदर 49 रुपीज़ 50 पैसे. दो फ्रेंड्स जा रहे हैं तो कितना टिकट फेयर होगा? 49 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाई बाई 2, 99 रुपीज़. नंबर 4, three friends are going from New Jalpaiguri to New Mal. What amount will they pay for their tickets? If they give 50 rupee note for the ticket, how much money will they get back? अब देखो 3 फ्रेंड्स जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? न्यू माल जा रहे हैं. कहाँ से जा रहे हैं? न्यू जलपाईगुड़ी से जा रहे हैं. ठीक है. तो उनको कितना कितना टिकट फेयर देना होगा? तो देखो न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू माल तक का टिकट फेयर कितना है? चेक करो न्यू माल के सामने लिखा हुआ है फेयर 12 रुपीज़ 50 पैसे. 3 फ्रेंड्स जा रहे हैं. कितना होगा? 12 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाई बाई 3, 37 रुपीज़ 50 पैसे फेयर होगा. उन्होंने कितने रुपीज़ का नोट दिया? 50 रुपीज़ का नोट दिया. अब उन्हें कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे? तो 50 माइनस 37.50 कर दो तो उनको वापस मिलेंगे 12.50 रुपीज़. यानी कि 12 रुपीज़ 50 पैसे उनको वापस मिल जाएंगे. नंबर 5, टू फ्रेंड्स हैज़ टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी. अब दो फ्रेंड्स हैं उनको जाना है न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी. तो देखो दे गिव 100 रुपी नोट फॉर द टिकट. व्हाट मोर अमाउंट विल दे हैव टू पे फॉर द टिकट? सबसे पहले तो न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक का कितना टिकट फेयर है? तो देखो दो फ्रेंड्स जा रहे हैं तो एक टिकट है. चेक करो टेबल के अंदर गुवाहाटी के सामने क्या फेयर लिखा है 62 रुपीज़ 50 पैसे. दो फ्रेंड्स जा रहे हैं तो कितना रुपीज़ होगा? 125 रुपीज़ होगा. 62 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाई बाई 2, 125 रुपीज़. लेकिन उन्होंने तो 100 रुपीज़ की नोट दी तो उन्हें कितने रुपीज़ और देने पड़ेंगे? तो 125 माइनस 125 रुपीज़ और देने होंगे. ओके. नाउ लेट्स सी MCQs. Choose the correct alternative for each question and write its order alphabet in box. Number 1, 3 रुपीज़ 50 पैसे इज इक्वल्स टू डैश पैसे. 3 रुपीज़ 50 पैसे में कितने पैसे होते हैं? तो देखो 3 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 300. ठीक है. 3 मल्टीप्लाई बाई 100 300 प्लस 50 पैसे. सो 350 पैसे होते हैं. आंसर इज सी 350. देन नंबर 2, Ankit spent 15 rupees for pen, 12 rupees for notebook, 2 rupees 50 paise for eraser. How many rupees he get back if he gave the shopkeeper 50 rupees? देखो अंकित ने क्या क्या खरीदा सबसे पहले तो 15 रुपीज़ का ऐसे कॉलम बना लेते हैं. रुपीज़ एंड पैसे. 15 रुपीज़ का पेन खरीदा, 12 रुपीज़ की नोटबुक खरीदी, 2 रुपीज़ 50 पैसे का इरेज़र खरीदा. ठीक है. कितना हुआ उसका टोटल? देखो 0 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 देन 1 प्लस 1 2 29 रुपीज़ 50 पैसे. उसने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ की नोट दी? 50 रुपीज़ की नोट दी. अब शॉपकीपर उसे कितने रिटर्न करेगा? तो देखो फाइंड आउट करते हैं. 50 में से माइनस कर देंगे तो 50 रुपीज़ माइनस 29 50 पैसे 0. यहाँ से माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करना होगा तो बोरो करेंगे 4 से. यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10. 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 2 20 रुपीज़ 50 पैसे. सो आंसर इज ए 20 रुपीज़ 50 पैसे. देन नंबर 3, 850 पैसे इज इक्वल्स टू डैश रुपीज़. 850 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? तो देखो 8 रुपीज़ 50 पैसे होते हैं. ठीक है. 8 रुपीज़ 50 पैसे 8.50.
नंबर 4, डैश कॉइन्स ऑफ 50 पैसे मेक 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ में 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, ठीक है। तो देखो 50 पैसे के 2 कॉइन्स होते हैं तो 1 रुपी बनता है। तो 5 रुपीज़ बनाने के लिए कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, टोटल 10 कॉइन्स चाहिए होंगे। तो आंसर इज़ 10, ठीक है। देन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 4 रुपीज़ 50 पैसे एंड 20 रुपीज़ 50 पैसे फ्रॉम 50। अब देखो इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करते हैं, देखो क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट द सम, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, द सम ऑफ 5 रुपीज़ 50 पैसे एंड 20 रुपीज़ 50 पैसे, यानी सम ये करना है, यानी कि प्लस करना है। तो पहले प्लस करते हैं, किसको प्लस करना है, रुपीज़ पैसे, 4 रुपीज़ 50 पैसे और 20 रुपीज़ 50 पैसे, सम यानी प्लस। तो 0, 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 4 5, देन 2, 25 रुपीज़ हो गया। अब इसको किस में से माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट करना था 50 में से। तो 50 माइनस 25, ठीक है। अब ये जो है ये रुपीज़ में है। 0 - 5 नॉट पॉसिबल, लेट्स बोरो 4 10, 10 - 5 5, 4 - 2 2, 25। तो आंसर इज़ ए 25 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे MCQs का सोल्यूशन होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.